नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज के दिन हमको वॉरी रिन्यूएबल के अंदर लगभग 1600 का प्राइस देखने के लिए मिल रहा है और जिस दिन से हमने वीडियो बनाया उस दिन से हमको बैक टू बैक यहाँ पे 5% का अपर सर्किट देखने के लिए मिला है और आज भी यहाँ पे देख सकते हैं कि आज 5% हमको यहाँ पे लगते हुए दिखा है। लेकिन ये जो 5% की तेजी है कहाँ तक है, बहुत सारे लोगों को डाउट है मन में कि क्या यहाँ पे भी बाइंग कर ली जाए और यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज भी निकल के आई है, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज यार दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम यहाँ पे जितने भी ज्यादातर वीडियो डालते हैं थोड़ा सा रिसर्च करके डालते हैं ताकि आप यहाँ पे ट्रैप ना हो सके मार्केट में और आप यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकें। और जो लोग हमको रेगुलर देखते हैं वो हम पर बिलीव भी करते हैं और कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट भी उठा पाते हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बार सब्सक्राइब करके हमको रेगुलर बेस पर फॉलो करके देखिए, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। चलिए बात करते हैं वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। तो आज का दिन तो बढ़िया रहा भाई साहब, 1600 का प्राइस पॉइंट पहुंच गया है और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है अब 1732 का प्राइस पॉइंट पहुंचने में ज्यादा दूरी नहीं है। अब मैंने बताया है कि 1732 का प्राइस पॉइंट मेजरली क्रिटिकल कंडीशन वाला सपोर्ट है। सो अगर वहां से शेयर अपसाइड जाता है, मतलब जो रेजिस्टेंस तोड़ता है अपसाइड जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी है या फिर बाइंग करने का मौका है वो बन सकता है। और जो लोग अभी कमेंट कर रहे थे कि क्या बाय कर लिया जाए कि ना किया जाए, कहीं अचानक से गिरावट ना हो जाए, सो डेफिनेटली ये आपके डाउट्स कहीं ना कहीं सही हैं। अगर आप मान लीजिए कल के दिन बाय करते हैं और यहाँ पे अचानक से एक तेजी दिखती है मतलब अपसाइड की और आप बाय कर लेते हैं और अचानक से दूसरे तीसरे दिन गिरावट दिखती है, सो आप यहाँ पे लंबे टाइम तक जो है होल्ड करके नहीं रख सकते। अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं और मान लीजिए गिरावट कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है, सो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा, वरना आपको वहां पे और भी ज्यादा शेयर कहीं ना कहीं नीचे गिरते हुए दिख सकता है। और ये मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं, क्योंकि 1732 के जब तक शेयर ऊपर नहीं जाता सो यहाँ पे बाय करने का कोई चांस बनता नहीं है वैसे। लेकिन अगर आप रिस्क टेकर हैं, आपको लगता है कि हम रिस्क ले सकते हैं 5-10% का, सो डेफिनेटली गो हेड एंड बाय। अब चलिए बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज क्या है। सो लेटेस्ट न्यूज भी कंपनी की तरफ से निकल के आई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है वॉरी रिन्यूएबल के अंदर। और हो सकता है कि पॉजिटिव सिनेरियो आपको लॉन्ग टाइम के हिसाब से भी काफी अच्छा रिजल्ट भी दे। और जिस हिसाब से तेजी दिख रही है सो हो सकता है कि तेजी कंटिन्यू रहे और 1700 क्या 2000-3000 के आसपास आपको शेयर अगले सितंबर या अक्टूबर तक जो है जाते हुए दिख जाए। अब देखिए यहाँ पे ये जो है कल की डेट की न्यूज है, हालांकि रात में आई थी इसलिए इसको हम जो है आज कवर कर रहे हैं और शायद ये वीडियो आप कल तक देखेंगे। फिलहाल में यहाँ पे न्यूज क्या है समझते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी बहुत सारी जो है क्लियर हुई है और वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिनेरियो और यहाँ पे जो है क्लेरिफिकेशन जो है हो जा रहा है शेयर होल्डर्स के लिए और जो यहाँ पे मतलब इन्वेस्टर है उनके लिए। अब यहाँ पे इन्होंने जो भी चीजें अपडेट की हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई साहब हमने वो चीजें जो है अपनी वेबसाइट www.wori-renewable.com में ये जो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इसमें इन्होंने अपडेट कर दिया है। सो आप वहां से भी जाके उसको अवेलेबल करके मतलब पढ़ सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं। बाकी ये तो पीडीएफ है ही। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं। बात इन्होंने कई सारी चीजें की हैं और इन्होंने अपने जो भी एम्प्लॉयमेंट है या फिर जो भी कंपनी के मेन हेड हैं उनके नाम और उनका काम भी इन्होंने लिख दिया है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से मेन कार्यकर्ता है कंपनी के अंदर के। दूसरी बात यहाँ पे कुछ चेंजेस भी की गई है टीम में और यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे जो इनके मेन जो ऑडिटर थे उनको भी यहाँ पे जो है चेंज किया गया है, फाइनेंशियल सेटलमेंट के लिए भी कहा गया है। और ये फाइनेंशियल एंड वाला जो मार्च का था वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ऑडिट किया गया था। तो हो सकता है कि अब जो यहाँ पे चेंज हुए हैं तो वो अब जो सितंबर का यहाँ पे आने वाला है मान लीजिए Q2 का रिजल्ट वो अच्छा कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर में बात की गई कि ये डिविडेंड देने वाले हैं। तो हालांकि इतना ₹1 का डिविडेंड कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने बताया कि हम जो है पर ₹1 इक्विटी शेयर के हिसाब से देंगे, फेस वैल्यू ऑफ 2। तो हो सकता है कि मान लीजिए जिसके पास 100 शेयर है तो ₹100 मिल जाएंगे, जो कि कुछ नहीं होता, नथिंग है। पर हाँ, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है तो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे वॉरी रिन्यूएबल का डिविडेंड तो देखिए आपको मिलेगा ही, लेकिन इन्होंने बताया है कि जो इनके पहले के डायरेक्टर थे री अपॉइंट किए गए हैं एक डायरेक्टर उनकी जगह में। और इनके जो पहले डायरेक्टर थे जो छोड़कर वॉरी एनर्जी में चले गए थे, जिनका नाम था मिस्टर वीरेंद्र दोषी करके, वो छोड़ दिए थे। हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि इनके डायरेक्टर जो है इस्तीफा दे चुके हैं वॉरी रिन्यूएबल से और वो वॉरी एनर्जी में चले गए हैं। तो उनकी जगह एक नए जो है री अपॉइंट किए गए हैं।
कौन है उनके बारे में भी बात करेंगे। चौथे नंबर में इन्होंने बताया है कि अप्रूवल ऑफ मीटिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जो यहाँ पे इनके वोरी इंजीनियरिंग के साथ पार्टी ट्रांजेक्शन थे वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटलमेंट कर लिए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बेनिफिट्स होते हुए दिखेगा वोरी एनर्जी से, वोरी रिन्यूएबल को। और ये एक अच्छी बात है। और मैंने आपको बताया कि वोरी एनर्जी का आगे आने वाले टाइम में आपको आईपीओ भी देखने के लिए मिल सकता है, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वोरी रिन्यूएबल को बेनिफिट होते हुए दिखेगा। हालांकि ये दो कंपनी है, एक ऑनलाइन है जो कि वोरी रिन्यूएबल है और एक ऑफलाइन है जो कि वोरी इंजीनियरिंग है। और डेफिनेटली वोरी इंजीनियरिंग का काम काफी अच्छा चल रहा है। हमने बताया था कि लगभग अमेरिका में इन्होंने $2 बिलियन का जो है एक प्लांट सेटअप किया है और वो प्लांट से जो बेनिफिट होगा वो वोरी इंजीनियरिंग ने तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वोरी रिन्यूएबल के साथ वोरी इंजीनियरिंग का जो है टाई अप हो रहा है, या फिर यहाँ पे जो भी बताया गया है कि मटेरियल रिलेटेड इनका जो भी है पार्टी ट्रांजेक्शन क्लियरली अप्रूव हुआ है, उसका जो है डायरेक्ट फायदा यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल को हमको होते हुए दिखेगा और वोरी रिन्यूएबल के शेयर होल्डर को दिखेगा। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि वारी जो टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इन्होंने बताया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विथ वोरी रिन्यूएबल अप्रूव किया गया है। सो अच्छी बात है। जो मटेरियल ट्रांजेक्शन है, देखिए वोरी इंजीनियरिंग का जो मटेरियल है वो अब वोरी जो रिन्यूएबल है वो प्लांट सेटअप ईपीसी सेक्टर में यूज कर पाएगी, जिसका जो है डेफिनेटली सेम कंपनी है, सो बेनिफिट भी इनको मिलने वाला है और आपको भी मिलने वाला है। 6 नंबर में इन्होंने बताया है कि रेगुलेशन ऑफ द एडिशनल इंडिपेंडेंस डायरेक्टर मिस्टर अंबिका शर्मा, इन्होंने जो है अंबिका शर्मा को हायर किया है, जो इनके डायरेक्टर थे। हमने बताया कि इन्होंने एक डायरेक्टर जो थे जिन्होंने इस्तीफा लिया था, यहाँ पे नाम आया था कहीं पे, तो उनकी जगह में अब यहाँ पे अंबिका शर्मा को डायरेक्टर बनाया गया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी, जो कि अब यहाँ पे कुछ नया हमको देखने के लिए मिलेगा। और डेफिनेटली अगर डायरेक्टर नया है तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है करने की, और डेफिनेटली वो अच्छा करते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि आपको बहुत दिन तक सुजलोन एनर्जी बिल्कुल मिट्टी में मिलते हुए दिख गया था, लेकिन जब से नए डायरेक्टर आए आप देख सकते हैं कि सुजलोन एनर्जी बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों में घूम रहा है और भगते ही चला जा रहा है। सो हो सकता है नए डायरेक्टर का एक डेफिनेटली हमको बेनिफिट देखने के लिए मिले और शेयर होल्डर को देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा ही। अब यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है रेटिफिकेशन ऑफ द रिमोनेशन फलाना ढिमक्का जो भी है पैड ऑफ मिस्टर पूजन दोषी, जो मिस्टर यहाँ पे पूजन दोषी हैं, उनको मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बनाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है री अपॉइंटमेंट ऑफ द पूजन दोषी डीन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ फ्यू ईयर, इन्होंने जो है पीरियड ऑफ फ्यू ईयर के लिए इनको जो है रीअपॉइंट किया है, जो कि एक अच्छी बात है। तो देखिए ओवरऑल देखो जो चीजें हैं वो एक प्रकार से जो क्लेरिफिकेशन है इन्होंने अपने जो है डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, और ये क्लेरिफिकेशन अगर डिटेल में पढ़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिनेरियो को दर्शाते हैं, और पॉजिटिव सिनेरियो यानी यहाँ पे एक तेजी को दर्शाते हैं। और हमको लगता है कहीं ना कहीं वॉरेन रिन्यूएबल की जो पिछली रैली थी उससे भी एक बड़ी रैली की तैयारी बन रही है, और ये जो है रैली हो सकता है कि आपको लगभग 5 से 6,000 प्राइस पॉइंट तक भी वॉरेन रिन्यूएबल के प्राइस को ले जाते हुए दिखे, क्योंकि अभी काफी दिनों से शेयर साइडवेज है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसका पीई 250 का था वो भी अभी यहाँ पे नॉर्मल हो गया है, और यहाँ पे जो इसका आरएसआई हाई था वो भी मीडियम है। सो हो सकता है कि शेयर अगर यहाँ पे 1732 का प्राइस पॉइंट क्रैश करता है तो यहाँ पे 2000 के आसपास हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखे, अदरवाइज यहाँ पे अचानक से आपको 2400 या 2500 के आसपास भी शेयर जाते हुए दिख सकता है। लेकिन हाँ, ट्रैप मत होइएगा, अगर अभी आप एंट्री लेते हैं और आप रिस्क टेकिंग है सो डेफिनेटली अगर यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड आने की कोशिश करें तो आप एग्जिट कर लीजिएगा, होल्ड मत कीजिएगा, वरना मैंने आपको दूसरा सपोर्ट बता ही दिया है कि आपको सीधे जो है लगभग 1000 या फिर जो है 1200 के आसपास अगेन से आते हुए दिख जाए, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो आप थोड़ा सा ये समझ के कीजिएगा। बाकी यहाँ पे हमने जो है पूरा 100 डे चार्ट लगा रखा है 100 डेमा में। सो 100 डेमा से ये शेयर जो है अपसाइड गया है, तो कहीं ना कहीं 100 डेमा का ये रिस्पेक्ट कर रहा है, और 100 डेमा डेफिनेटली एक अच्छी बात है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको जो है थोड़ा सा एक पॉजिटिव सिनेरियो दिख रहा है। अब आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसको बाय बाय।